अस्सलाम वालेकुम, I'm तलहा जावेद और आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एपीआईज़। तो रेस्ट एपीआईज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर हमारी जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन हैं वो बेस करती हैं। ये हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स और मेथड प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करते हुए क्लाइंट और सर्वर इन अ यूनिफॉर्म मैनर एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। मेरे वर्ड शायद फ़िलहाल अभी कंफ्यूज कर रहे होंगे, मगर जब हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आएंगे तो हमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ मेथड शो कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल थिंक रेस्ट एपीआई एज अ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने HTTP मेथड का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें फॉर अ CRUD फंक्शनैलिटी यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी देने के लिए ये जो मेथड्स हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा दो तीन और भी मेथड्स हैं, मगर ये जो हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं। सबसे पहले है गेट मेथड। अगर मैंने कोई रिसोर्स मेरे सर्वर पे पड़ा है और मैंने उसे रीड करना है तो मुझे गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो मुझे पोस्ट मेथड यूज़ करना है। फॉर अपडेटिंग पुट और पैच मेथड है। इनमें आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है। पुट मेथड तब यूज़ होता है जब मुझे कम्प्लीटली रिसोर्स को रिप्लेस करना होता है, और जो पैच मेथड है अगर मैंने रिसोर्स को मॉडिफाई करना है तो वो तब यूज़ होगा। तो डिलीट, कोई भी मैंने रिसोर्स डिलीट करना है तो इन मेथड्स के ऊपर ही हम जो अपने ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे इन आवर एपीआई। उसके बाद मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट की हुई है जो कि इस तरह की दिखती है। तो बाय नो मीन्स ये कोई परफेक्ट रेस्ट एपीआई है, मगर अंडरस्टैंड करने के लिए रेस्ट एपीआई किस तरह काम करती हैं आई थिंक ये इनफ है। तो यहाँ पे मेरा क्लाइंट है और ये सर्वर है और ये मेरी नेटवर्क डिवाइसेस है। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट एक एंड पॉइंट पर जाए, यानी एक यूआरएल लिंक पर जाए, और बैक एंड पे मेरा सर्वर मेरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, कोई उस पर कमांड एग्जीक्यूट करे और उस CLI आउटपुट को जेसन में पार्स करके मुझे एक स्ट्रक्चर डाटा रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि ये वाला सर्वर यूज़ करते हुए गो टू डिवाइस 1 एंड गेट मी द इंटरफेसेस। तो बैक एंड में मैं कोई यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा अपने सर्वर में जो कि इस URL को रिस्पॉन्ड करेंगे और मुझे जेसन डाटा रिटर्न करेंगे। तो इस तरह की रेस्ट एपीआई यूज़ करते हुए मैं बड़ा एक कंट्रोल्ड फैशन में अपनी एप्लीकेशन नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सपोज कर सकता हूँ कोई दूसरी एप्लीकेशन के साथ। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपने टर्मिनल में चलते हैं और मेरी डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट्स फ्लास्क। मैंने इसे फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए इसको क्रिएट किया हुआ है। फ्लास्क फ्रेमवर्क एक वेब डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरी है पाइथन में, जिसे यूज़ करते हुए वेब डेवलपर जो हैं वो वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसके कोड में जाता हूँ मैं जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा कि ये काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है टू डिमॉन्स्ट्रेट अ फुल CRUD एपीआई, यानी मुझे उसमें कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करना है, मैं उसमें से रीड भी कर सकूँ, अपडेट और डिलीट भी मुझे फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को देनी। तो यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस स्कीमा बनाया हुआ है और जिसमें मैं कह रहा हूँ जो डिवाइस की आईडी है वो प्राइमरी की है। मतलब जब भी मुझे एक रिसोर्स को कॉल करना होगा तो मैं इस आईडी के थ्रू उस रिसोर्स को कॉल करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड भी डिफाइन किए हैं, यानी उस डेटाबेस में डिवाइस की आईडी होगी, नेम, मैनेजमेंट IP, वेंडर, प्लेटफॉर्म और उसका रोल।
उसके बाद मैंने फ्लास्क मार्शमेलो लाइब्रेरी यूज़ करते हुए उसको यूज़ किया हुआ है ताकि मैं अपने जो डेटाबेस डेटा है उसे इन अ जेसन फॉर्मेट सीरियलाइज कर सकूं। तो उसके बाद आते हैं कि रिसोर्स क्रिएट करने पे, और यहाँ पे एक फंक्शन है। तो इस डेकोरेटर के सामने मैंने एक एंड पॉइंट दिया हुआ है कि अगर यूज़र स्लैश डिवाइस पर जाता है पोस्ट मेथड यूज़ करते हुए तो ये वाला फंक्शन रन होगा, और साथ वो अपनी, अभी हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं इसमें, तो साथ वो इन अ जेसन फॉर्मेट मुझे अपनी डिवाइस का डाटा देगा और मैं उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लूँ। उसके बाद मैंने एक और एंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश डिवाइस, और मेथड होगा गेट। तो ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा जिसमें मैं सारा डेटा अपने क्लाइंट को रिटर्न कर रहा हूँ अपनी डिवाइस। और नीचे वाले फंक्शन में इधर मैं अपना सारा डेटा रिटर्न कर रहा था, इधर मैं पर डिवाइस उसे डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, और मेरा एंड पॉइंट है डिवाइस और डिवाइस की आईडी। उसके बाद अपडेट के लिए मैंने मेथड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पुट, और एंड पॉइंट मेरा वही है। उसके बाद है डिलीट करने के लिए, तो इसमें भी सिर्फ मैंने मेथड चेंज किया हुआ है, पुट की जगह डिलीट किया हुआ है, तो वो अपने रिसोर्स को डिलीट कर सकता है यूज़र। उसके बाद एक्चुअली मैंने दो हमारे यहाँ पे फंक्शन हैं जो मेरी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहला फंक्शन ये है कि मुझे डिवाइस के इंटरफेसेस चाहिए, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए मैंने एंड पॉइंट क्रिएट किया हुआ है डिवाइस, उसकी डिवाइस आईडी और इंटरफेस का कीवर्ड, और मेरा मेथड है गेट। क्योंकि मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने और एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन किया हुआ है स्लैश डिवाइस, डिवाइस की आईडी, वीलैन कीवर्ड, और जो भी मेरे यूज़र ने डिवाइस पर वीलैन कॉन्फ़िगर करना है उसका यहाँ पे नंबर आ जाएगा, और मेथड है पोस्ट। एक्चुअली मैंने जो डिवाइस की क्रेडेंशियल हैं वो अभी डेटाबेस में नहीं डाले हुए, मैंने अलहदा इन्वेंट्री बनाई हुई है जो कि YAML फॉर्मेट में है, उसे मैंने अलहदा ही रखा हुआ है जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो जैसे ही यूज़र फॉर एग्जांपल उसने इंटरफेसेस चाहिए उसे, तो उस डाटा में मैनेजमेंट आईपी भी होगी। मैं मैनेजमेंट आईपी को रिलेट करूँगा अपनी इन्वेंट्री के साथ, और उसमें से ढूंढूंगा कि मेरी कौन सी डिवाइस है, और अकॉर्डिंगली उसके क्रेडेंशियल सेलेक्ट करूँगा, और उस डिवाइस पे ऑथेंटिकेट करके मैं कोई ना कोई कमांड है जो मेरी यहाँ पे मेरे इंटरफेसेस की है, शो आईपी इंटरफेस की कमांड मैं दे रहा हूँ, वो दूंगा अपनी डिवाइस पे, और डिवाइस मुझे CLI आउटपुट मेरे सर्वर को देगी, एंड देन सर्वर मेरा जो है वो उसे जेसन में कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट देगा। तो ये एक यूनिफॉर्म इंटरफेस है क्योंकि क्लाइंट भी मेरा जेसन में डाटा मुझे दे रहा है और मैं इसे रिटर्न भी इन अ जेसन फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में जाते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने 3 डिवाइसेस अपनी यहाँ दीनी हैं, और उसके बाद मेरे फंक्शंस भी हैं। ये मेरे सिंपल से 2 फंक्शंस हैं, एक इंटरफेस वाला और एक है मेरा वीलैन वाला। इंटरफेस वाले में मैं नेटमी को यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में ही जस्ट मैंने कमांड यहाँ पे सेंड की हुई है और जीनी पार्सर के थ्रू उसे पार्स किया हुआ है ताकि मैं उन्हें जेसन में रिप्रेजेंट कर सकूँ। और वीलैन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल वीलैन की कमांड सेंड की हुई है, और जो भी यूज़र मेरा एंड पॉइंट के अंदर वीलैन मेंशन करेगा वो यहाँ पे आएगा ताकि वही वीलैन मेरी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर हो। और उसके बाद मैं शो वीलैन की कमांड जो है वो अपनी डिवाइस पे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूज़र को कुछ रिटर्न भी करना है जब वो वीलैन कॉन्फ़िगर करेगा एज अ कन्फर्मेशन, तो मैं वीलैन की लिस्ट उसे रिटर्न भी कर रहा हूँ। ओके, अब इसे अपने डेवलपमेंट सर्वर को चलाते हैं। तो मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट अपना एक्टिवेट करना पड़ेगा।
एक्चुअली मुझे इससे पहले अपना जो डेटाबेस है वो भी इनिशियलाइज करना है। तो फ्रॉम माई एप्लीकेशन, इसका मेन है नेम, और मुझे डेटाबेस उससे इंपोर्ट करना है। और मैं यहाँ पे जो मैंने स्कीमा अपनी ऐप में दी हुई है, ये उसी के मुताबिक यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस फाइल क्रिएट करके देगा। ओके, अब इसे रन करते हैं। तो फ्लास्क जो है वो एक डेवलपमेंट सर्वर के साथ आता है, बट आप इसे डेवलपमेंट में प्रोडक्शन में अगर यूज़ करते हैं तो आपको कोई ना कोई यानी इंजन-एक्स या कोई अपाची के थ्रू आपको इसे चलाना पड़ता है। तो दिस डेवलपमेंट सर्वर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूज़। उसके बाद एक और टूल पे आते हैं जिसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन बड़ा एक हैंडी टूल है जब आपने APIs डेवलप करनी होती हैं या उन्हें कॉल करना होता है। ये काम मैं अपने ब्राउज़र से भी कर सकता हूँ, मगर उधर से वेरिएबल पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने सर्वर की IP और पोर्ट देनी है। पोर्ट मेरी है 7080 और पहला हमारा जो था एंड पॉइंट वो था डिवाइस का। तो इस पे मैं गेट मेथड यूज़ करते हुए जब रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट दे रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे डेटाबेस में मैंने कोई भी रिसोर्स ऐड नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है। उसके बाद मुझे डेटा यानी क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करना था और मेरा जो एंड पॉइंट है वो यही रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी पर जाना है और मुझे यहाँ पे अपनी जो जेसन की अपना डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में देना है। तो सबसे पहले हमारे पास नेम था, नेम में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये पहली डिवाइस है। उसके बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट IP हमने देनी थी। उसके बाद हमें वेंडर चाहिए, वेंडर में यहाँ पे सिस्को दे देते हैं, और प्लेटफॉर्म था, और डिवाइस का रोल। रोल मैं कहता हूँ कि ये एक एक्सेस स्विच। ओके, तो इसको पोस्ट करते हैं। तो मैंने जैसे ही इस डाटा को पोस्ट किया है यानी अपने SQL डेटाबेस में अपलोड किया है, तो उसने मुझे वही डाटा वापस रिटर्न भी किया है और हमारे पास स्टेटस कोड है 200 ओके, यानी एवरीथिंग इज़ ओके। तो इन कोड्स के लिए इसको भी देखते हैं। तो अगर आपके पास 100 सीरीज़ में से कोई कोड रिटर्न होता है तो वो इंफॉर्मेशनल मैसेज होते हैं। तो 200 सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, 300 में रीडायरेक्शन मैसेज आ जाते हैं, 400 अगर आपकी क्लाइंट साइड पे कोई एरर है यानी कोई ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है या कोई सिंटेक्स एरर है, तो वो सारे 400 सीरीज़ में से होते हैं। और अगर सर्वर साइड पे कोई एरर आती है तो वो आपको 500 सीरीज में से कोई कोड रिटर्न करेगा। ओके, उसके बाद हम एक और डिवाइस यहाँ पे ऐड करते हैं। कहता हूँ ये सेकंड डिवाइस है और इसकी IP देनी है हमें, बाकी सेम रखते हैं। ओके, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो ID है वो खुद ही ऐड हो रही है। तो अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँ और वापस हम अपनी ऐप में जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस स्कीमा में ये जो ID है वो मेरी प्राइमरी की है। तो जो फ्लास्क है वो ID
ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा जैसे जैसे मैं रिसोर्स अपना क्रिएट करता जाऊँगा। उसके बाद मैंने उसी स्कीमा के मुताबिक अपना जो नेम, मैनेजमेंट, आईपी, वेंडर, प्लेटफॉर्म, रोल, सब कुछ मैंने अपने सर्वर में क्रिएट किया। ओके, मेरी दो डिवाइसेस का डेटा जो है क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसे गेट मेथड के थ्रू जाता हूँ इस एंड पॉइंट पे, तो मुझे ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी दो फंक्शनैलिटीज़ होगी, एक क्रिएट और एक जो था हमारा रीड। तो अगर मुझे यहाँ पे एक और हमारा फंक्शन था कि अगर मुझे सिर्फ एक डिवाइस का डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे आईडी दूंगा और मैं इसे रन करता हूँ, तो मुझे पहली डिवाइस का जो डाटा है वो रिटर्न हो गया। उसके बाद था हमारा पुट का, यानी अपडेट फंक्शनैलिटी के लिए। तो अगर मैंने डिवाइस 1 को अपडेट करना है, यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म चेंज करता हूँ और हम इसे अपडेट करते हैं। ये मेरी दूसरी डिवाइस है। ओके, उसने ये अपडेट किया है। अगर अगेन मैं इसे क्यूरी करूँ दोनों डिवाइसेस, तो मेरी जो दूसरी डिवाइस है उसका डाटा अपडेट हो गया। तो उसके बाद आते हैं डिलीट पे। अगेन मुझे यहाँ पे आईडी देनी है अपनी डिवाइस की और हम क्यूरी करते हैं सारी डिवाइसेस को। तो मेरा जो डिवाइस 2 थी वो डिलीट हो गई है। अब ये तो हो गई हैं फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट की। उसके बाद हम आते हैं जो हमने लास्ट दो फंक्शन डिफ़ाइन किए हुए थे जो एक्चुअली हमें चाहिए। एक हमारा इंटरफेस वाला था और एक वीलैन वाला था। अब उसे देखते हैं। तो अगर मुझे इंटरफेस चाहिए तो मेरे पास एंड पॉइंट क्या था, एंड पॉइंट अपना देखते हैं। तो एंड पॉइंट मेरा ये है डिवाइसेस, डिवाइस की आईडी और आगे कीवर्ड है इंटरफेसेस का और मेथड है मेरा गेट। तो यहाँ पे आईडी आ जाएगी और इंटरफेसेस। ओके, ये अब थोड़ी देर लगाएगा क्योंकि मेरे सर्वर ने बैकएंड पे डिवाइस के साथ ऑथराइज भी होना है, सॉरी ऑथेंटिकेट भी करना है और जो कमांड है वो एग्जीक्यूट भी करनी है। तो हमने वहाँ पे जीनी पार्सर्स यूज़ किए हुए थे। उसने हमें जो डाटा था वो एक पाइथन डिक्शनरी में रिटर्न करना है और उसके बाद जो मेरा सर्वर है उसने उसे जेसन में कन्वर्ट करके डाटा मुझे रिटर्न किया। तो यहाँ पे मेरी सारी इंटरफेसेस की लिस्ट है। उसके बाद हमारा जो था वो था वीलैन। अगर मैंने कॉन्फ़िगर करना है तो हमारा एंड पॉइंट था वीलैन और आगे नंबर। तो यहाँ पे मैं वीलैन 100 कॉन्फ़िगर करता हूँ। एक्चुअली पहले हम अपनी डिवाइस पर जाते हैं। वीलन 100 यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हम कोई और चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो वीलेंस है 20, 30, 50, 100 और बाकी जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट रिज़र्व वीलेंस यहाँ पे हैं। तो इनको देखते हैं और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टर्मिनल मॉनिटर। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ वीलन 150 और यहाँ पे मेरा मेथड है पोस्ट का और अपने टर्मिनल में चलते हैं। तो ये जो मेरा वीलन है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। इसे कंफर्म करते हैं, शो वीलन
तो यहाँ पे 150 VLAN जो है वो कन्फिगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे फंक्शन शो किया था कि VLAN कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे VLAN का डाटा भी रिटर्न करना है उसने, तो यहाँ पे उसने जेसन में पार्स करके मुझे सारा डाटा दिया हुआ है। तो VLAN 1 है और ये हमारा VLAN 100 आ गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN है वो आ गए, और यहाँ पे हमारा जो हमने अभी क्रिएट किया है वो भी है। तो आई थिंक कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जो रेस्ट APIs हैं वो किस तरह काम करती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बाय नो मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट API, बट हमें आइडिया हो गया है कि हम किस तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इधर अपनी नीड्स के मुताबिक यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि किस तरह से दूसरी एप्लीकेशंस को नेटवर्क डिवाइसेस का डाटा जो है वो देना है। तो यहाँ पे सर्वर हमारा एक तरह का एज अ प्रॉक्सी भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपनी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो रहा, जो कि हमारा एक सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पे ख़त्म कर रही हैं। तो बड़ा इन अ कंट्रोल्ड फैशन में अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और क्या रिटर्न करना है क्या नहीं करना वो मैं अपने सर्वर में डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो एक्चुअली हमारा जो रेस्ट कॉन्फ प्रोटोकॉल है वो भी इसी तरह थोड़ा बहुत काम करता है, बट उसमें मॉडलिंग लैंग्वेज भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप यूजिंग दिस टाइप ऑफ यानी कोई URL यूज़ करते हुए आप अपनी डिवाइस पर जाते हैं और फंक्शन जो हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर आपको ये यूज़ करनी है, मैं गिटहब का लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।